टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 को करने जा रहे हैं। ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, और इससे पहले जो है हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मिस कर दिया है क्लास तो प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप किरण पब्लिकेशन क्लास 6 to 8 का जो है प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो कि आपके एसएसटी का पेपर है, सोशल स्टडीज़ का है। फ्रेंड्स, बता दूं इसमें 150 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से जो है आपका 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर है, फिर 40 का सामान्य अध्ययन है, और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपका कुल 80 प्रश्न है, जिस चीज़ के लिए जो है आप शिक्षक बनेंगे। तो इस प्रकार से 30, 40 और 80 का जो है आपका क्वेश्चन बनता है। और टोटल अब आयोग ने जो है बीपीएससी आयोग ने 150 सवाल एक दिन में ही आपसे पूछेगा। 1 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हो जाएगी आपकी, और एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स वो अपने ऑन टाइम पर होगी, इसलिए डेट को बिल्कुल एक्सटेंड करने का कोई अभी जो है आयोग की तरफ से कुछ भी ऐसा बयान नहीं आया है। इसको देखते हुए आप तैयारी को जो है एकदम जी जान से लगा कर कीजिए, क्योंकि इस बार बिल्कुल भी सिलेक्शन ना छूट पाए आपसे, और टाइम बहुत ही कम है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के जो है लैंग्वेज पेपर का पहला सवाल को, जो कि आपका इंग्लिश का सवाल है। सवाल पूछा है आपसे, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको जो है नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना है, यानी जो करेक्ट गलत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम जो है पहुंच जाए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस अगर हम चूज़ करें तो ऑप्शन जो आपका 2 है, माई मदर वर्क्स लाइक मी, यह जो सेंटेंस है यह जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जो है सेंटेंस को चेंज करना है। समवन आस्क्ड व्हाई डजंट सी रिजाइन, व्हाई डजंट सी रिजाइन। तो समवन आस्क्ड व्हाई डजंट सी रीजन को आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर बन के आएगा, समवन आस्क्ड व्हाई सी डिडंट रिजाइन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, चूज द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस करेक्टली। ही अर्ज्ड द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट अप ही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ही अर्ज्ड दैट द रेट शुड बी रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग फैर्स। तो एनिमल ऑफ अ गिवन रीजन और पीरियड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 फ्लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मास्टर। मास्टर का फेमिनिन जेंडर बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 मेड। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। A person who loves everybody cares about others is called। क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्ट्रिसीड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आई डिडंट नॉट स्टील हिज बुक, एड क्वेश्चन टैग। आपको क्या यहाँ पे डैश की जगह में कौन सा शब्द आएगा आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड आई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिड आई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। व्हेन आई वोक अप माई मम्मी डैश ब्रेकफास्ट, सप्लाई द करेक्ट टेंस फॉर्म। आपको यहाँ पे टेंस का जो सही रूप है उस रूप को चुनकर फिल करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। व्हेन आई woke up my mummy have already prepared my breakfast। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो है आपका हिंदी लैंग्वेज पेपर का गद्यांश, यहाँ से सवाल शुरू होते हैं, जो कि गद्यांश दिया गया आपका 9 से 11 तक के सवाल के लिए।
तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो है वीडियो इससे काफ़ी लंबा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो देख लेते हैं आंसर, क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है आपसे विरासत का आशय क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सत्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या था। तो जब आप गद्यांश पढ़ लेंगे फ्रेंड्स तो आपको खुद पता हो जाएगा, भावशास्त्र जो हो जाएगा इस गद्यांश का केंद्रीय विषय था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, साहित्य की सार्थकता है जब वह क्या हो जाएगा, समाज से जुड़े। जो साहित्य है उसकी सार्थकता तभी हो सकती है जब वह समाज से जुड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्न में कौन सा शब्द अन्य उपसर्ग के योग्य से बना है। तो यह बना है अन्याय, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें कौन सा सर्वनाम प्रकार है, तो यह है आपका निजवाचक सर्वनाम, मतलब मैं स्वयं, यहाँ पे खुद बताना है मैं स्वयं, तो निजवाचक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, उसके 2 पुत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृतवाच्य लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 2 पत्र लिखेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह 2 पत्र लिखेगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। नौका, नौका का जो पर्यायवाची नहीं है आपको उसको चूज करना है। तो जो जलयान हो जाएगा यह नौका का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो यह हो जाएगा प्राचीन। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर्कशास्त्र, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खाकर डकार नहीं लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको चुनना है फ्रेंड्स। तो जब आप चुनेंगे तो परवाह नहीं करना, खाकर डकार नहीं लेने का अर्थ क्या हो जाएगा, परवाह नहीं करना। नेक्स्ट सवाल में दिया है, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है भविष्यकालिक रूप में, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य इसमें आ जाएगा, दीपांशु आते ही रोने लगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे के सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं। 21 में है आपका, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो यह माना जाता है आपका ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह पूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्र और इंद्र का जो है आपका सही शब्द युग्म बताना है। तो जब आप देखेंगे तो इंद्रा का देवी और इंद्र का शिक्षा, इस प्रकार से ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 24 को, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है, जो आपके विदेश से ना आया हो, शब्द दूसरे स्थान से ना आया हो। तो यह है आपका पटाखा, जो है यह विदेशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। तो जो खग का अर्थ नहीं है यह हो जाएगा आपका पक्षी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है।
तो उन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा पूरी नकल करना। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सच्चे लोग कभी नहीं हारते, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुण क्या है? तो सच्चापन। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, विधि का विलोम शब्द क्या है? तो विधि का विलोम क्या हो जाएगा? यह कानून हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए हम अग्रज यूज करेंगे फ्रेंड्स, अग्रज। चलिए अब इसके बाद जो है आपका कुल सामान्य अध्ययन का पेपर है जो कि कुल 40 अंक का है। तो देखते हैं पहले सवाल को इसका। इसमें मैथ के सवालों को फ्रेंड्स मैं आपको स्किप कर देती हूँ, बाकी जो सवाल हैं उसको करवा देती हूँ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। कॉरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। तो कॉरियोलिस के संबंध में जो कथन गलत है, ऑप्शंस और देख लेते हैं। जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे जो इसका तीसरा कथन है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो यह पहले जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कितने घंटे पहले होता है? तो ये 2 घंटे पहले होता है। तो आपके ऑप्शन में क्या है? 2 घंटा नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, लेकिन आप याद रखिएगा 2 आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो कैसे प्रावधान किया गया है? तो संघीय किया गया है, फेडरल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, निम्नलिखित में किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं या संग्रहित करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट है, उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो यह जो है आपका दिल्ली मेट्रो को प्राप्त है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो यह मनाया गया था सन 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है तिरंगा फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 47 में है, पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो जो कथन गलत है पादप उत्तक के बारे में, यह हो जाएगा जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। तो ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर में कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो यह होता है आपका हृदय और मस्तिष्क में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंध रखता है पश्चिम बंगाल से। अगला सवाल है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो यह संदर्भित है फ्रेंड्स आपका कितने में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। तो आपका इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो यह जो होता है आपके एड्रेनल के कारण होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो यह घोषणा की गई थी आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
निम्नलिखित में कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो यह है आपका नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में कुल 78% तक पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो यह खोला था आपके मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो यह जो आदेश है आपका अनुच्छेद 263 में किया गया है, जिसमें राज्यों के बीच एवं केंद्र राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने हेतु एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब प्रोटोनोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो यह किया गया था आपका जुलाई 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया था? तो यह कब किया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो पीली या पीत क्रांति है यह संबंध रखता है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो यह हो जाएगा आपका जारवा जनजाति। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ ज़मीन से होकर गुजरती हैं ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी ध्वनि को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार करने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो यह अधिकार 1765 ईस्वी में दिया गया था। देख लेते हैं अगले सवाल को, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो यह लगता है फ्रेंड्स, ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं राइट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक जो है अपनी जो पूरा करता है समय चक्कर, यह 27.3 दिन का जो है समय लेता है। तो आपके ऑप्शंस में नहीं है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1970 में की गई थी। अगला सवाल है, जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू सभी को पता होगा, तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई का एक लोकप्रिय उत्सव है। अगला सवाल है हमारा, भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्वेश्चन नंबर 67 में है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? तो यह प्रस्तावित किया था लॉर्ड लिटन ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। अगले सवाल को देखते हैं, समुद्री शैवाल का अभिलक्षणिक रंग प्लास्टिडो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। शैवालों का हरा रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है? तो जो वर्णक होते हैं शैवाल, ये इसका जो रंग जिससे डिक्लेयर होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। तो 69 में पूछ रहा है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? आपको बताना है। तो ये इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सहसंजक बल कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो है आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 80 कुल प्रश्न है। चलिए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था 1526 ईस्वी को। याद रखिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को। सॉरी फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और जो खानवा का युद्ध है ये 1527 ईस्वी में। इस प्रकार से जब आप कूटों को मिलाएंगे तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो यह नारा था दयानंद सरस्वती का। अगले सवाल में है आपका कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो बताया अभी इससे पहले वाले सवाल में, लाहौर अधिवेशन था ये 1929 का, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका पेंटिंग की उस शैली को पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया है। तो जो प्रभावित किया था यह है राजपूत कला। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। तो इसको जो फहराया गया था विद्यार्थियों के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है के दौरान 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने यह कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो यह चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। बात कर ले अगर चौथे बौद्ध संगति की, तो यह कश्मीर में किया गया था। इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे और जो शासनकाल था यह कनिष्क का था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पहले रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? तो यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऑप्शंस देख लीजिए फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है, फिर असहयोग आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है। तो इसको जब सही कूट की सहायता से आप सजाएंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ था प्रथम 1885 ईस्वी को, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को, असहयोग आंदोलन 1920 को और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। तो जब आप कूट अब खुद कर सकते हैं, क्रम से रख सकते हैं चीज़ों को, तो जब आप क्रम से रखेंगे तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सीरियली हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो इसे हम महालवारी बंदोबस्त कहते हैं। महाल मतलब पूरे गांव को जो होता है गांव के मुखिया को सौंपी गई थी जिम्मेदारी कंपनी को अदा करने के लिए। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस मुख्य उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो यह किया था अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के हेतु। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर जो है आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो मिलाते हैं चलिए। जो लॉर्ड बेंटिक थे, विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन किया था। और जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने क्या किया था? व्यापक जो है सिद्धांत को लागू किया था। लॉर्ड रिपन जो है इसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक, और लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको यह बताना है। तो जो सही सुमेल है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने बनाया था, यह जो है आपका मात्र सही लग रहा है, बाकी जो है सभी गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार की भारत आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं
की मांग में वृद्धि कर दी थी, जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है आपका, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो यह रखे गए थे बांकीपुर जेल में। अगला सवाल है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। तो देखते हैं। तो जब आप सही कालक्रम के अनुसार इसे आप रखेंगे फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। तुगलक वंश का डेट कब तक था? तो 1206 से 1290 तक था। सैयद वंश जो था यह 1320 से 1414 तक था। गुलाब वंश की बात करें, डेट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे गुलाम नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सैयद वंश होगा, टाइपिंग एरर है। सैयद वंश जो था यह आपका 1414 से आपका 1450 तक था। और बात करें लोधी वंश की तो 1450 से 1526 तक था। फिर बाबर आते हैं और मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में अलग प्रांत के आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट है, इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो यह पुरंदर के नाम से पुकारे गए हैं। अगला सवाल है, वह कौन मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राजदरबार में आया था? तो यह थे आपके अब्दुल रज्जाक। अगला सवाल है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो वैदिक युग में जो प्रथा प्रचलित थी यह था आपका बहुपत्नी प्रथा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और फिर जो है आपका आंसर को बताना है। तो कलिंग का युद्ध हुआ कब था फ्रेंड्स? तो जो कलिंग युद्ध था यह हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, लगभग 261 वर्ष ईस्वी पूर्व हुआ था। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था। तो इस प्रकार से जब चाणक्य को देखेंगे आप, तो चाणक्य का काल क्या था फ्रेंड्स? और जो कनिष्क थे इसका 78 था। ये काल भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सजाएंगे तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की गई थी, यह एक सुमेल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से प्रेरित होकर यह कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो यह कहा था दिल्ली के लाल किले का भवन से। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो जो सही है इसमें यह हो जाएगा ऑप्शन 2 रामानुज, फिर नामदेव, चैतन्य, फिर तुलसी। अगला सवाल है, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है इसके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो जो मराठा साम्राज्य के बारे में गलत कथन दिया गया है यह है आपका ऑप्शन 3, पेशवा का पद एक मराठा द्वारा सृजित पद था। अगले सवाल में देख लेते हैं क्या है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालय के नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए गए। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कदम नहीं था? तो जो कदम उस वक्त शामिल नहीं किए गए थे उसको बताना है आपको। राइट आंसर
हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल है आपका, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो यह होते हैं वाताग्र के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में। फिर है आपका सवाल 103 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर आपको आंसर बताना है। एक तरफ समुद्री धारा है, वहीं दूसरी तरफ महासागर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब आप मिलाएंगे तो जो अगुलहास धारा है यह हिंद महासागर की धारा है। एल नीनो धारा जो है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर का है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्यूरोशियो है, यह उत्तरी प्रशांत महासागर का हो जाएगा, और बेंगवेला दक्षिण अटलांटिक। इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा यह ऑप्शन 3 में दिया गया है, ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह क्षेत्रफल लगभग आपका सॉरी फ्रेंड्स, मैंने झारखंड का बता दिया। जो झारखंड का आपका भौगोलिक क्षेत्र है यह आपका 89,719 लाख वर्ग किलोमीटर है। बात करिए अगर बिहार की, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में किस एक में अधिकतम नगरीकरण का स्तर है? तो किस में एक है स्तर अधिकतम? तो फ्रेंड्स ऑप्शन किस में हो जाएगा? 3rd में हो जाएगा, पाकिस्तान में। चलिए अगला सवाल है, दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका जब सही क्रम जानेंगे आप तो पाएंगे हिमाद्री, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किस नदी को? तो यह यमुना नदी को कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो ऐसी जगह को हम जानते हैं तराई के नाम से। नेक्स्ट सवाल है आपका, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता? तो जो विस्फोटक नहीं होता यह है आपका हवाई यान। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर जो है आपको आंसर को बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जब आप सूची को मिलाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था लाप्लास ने, ऑप्शन 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मापने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है पीला रंग का। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर जो है आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जब भूगोलविदों के नाम और देश को मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन 3rd राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेल नहीं है यह कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, यह जो है आपका सुमेल नहीं है, बाकी सभी जो है एक दूसरे से सुमेल है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसे हम CWG से कर सकते हैं। अगले सवाल में है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो सबसे अधिक पाया जाता है भोजपुर के क्षेत्र में। अगला सवाल है, दक्षिणी दोलन कहते हैं, तो यह कहा जाता है प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट है, सरक्रिक विवाद किनके बीच है? तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर अवस्थित है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो यह है आपका शिकागो
गैरी प्रदेश। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य की निकटतम दूरी को कहते हैं, तो इस दूरी को कहा जाता है उपसौर। आते हैं अगले सवाल पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ राज्य है, तो चलिए मिलाते हैं। जो कुकी जनजाति है यह मणिपुर में रहती है, जो बकरवाल है यह आपके जम्मू कश्मीर की जनजाति है, मोपला जो है यह पाया जाता है आपका केरल में, और जो डाफर है यह गुजरात में। इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फ्रेंड्स जब आप कृषि के प्रकार और संबंधित क्षेत्र को मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, तो यह जो उत्पादक हो जाएगा आंध्र प्रदेश और गुजरात। अगला सवाल है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है, तो जो पृथ्वी के कथन में सत्य है यह हो जाएगा आपका, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यह कथन आपका जो है सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो जो कथन सत्य है यह हो जाएगा फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है तब जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुविधा उपलब्ध हो। अगले सवाल को देख लेते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी से आशाई है तो किसे कहते हैं, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तब कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में कौन सा कार्य संबंधित है, तो इससे संबंधित जो कार्य है यह है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर आपको आंसर बताना है। तो जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अब प्लीज़ मिलाकर देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो जो कथन सही है इसमें से दिल्ली कटक अरावली सह्याद्री अरब सागर बंगाल की खाड़ी के अफवाहों को अलग करते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो इससे जो होता है फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार छीनता है। देखते हैं हम अगले सवाल को, मध्याह्न अल्प आहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है, आपको यह ऑप्शन देखकर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 37 के तहत नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका भारतीय उल्लेख के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे को हतोत्साहित करना। देखते हैं अगले सवाल को, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था, तो यह थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में किस देश की देन है, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स जर्मनी के संविधान की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय संविधान के किस संशोधन में के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारी की सूची से हटा दिया गया, तो यह हटा दिया गया था आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले सवाल में है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, तो यह अधिकार प्राप्त है संसद के दोनों सदनों को। अगले सवाल में देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, आपको यह बताना है। तो जो क्रम सही है यह हो जाएगा फखरुद्दीन अली, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट सवाल है, आपके बच्चों
आपके अनुसार विकल्पों में कौन सी 2 शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं? तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 2, 1 और 4 में हो रहा है उल्लंघन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में शब्द जोड़े गए थे कौन से? तो यह जोड़ा गया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अगला सवाल है हमारा, नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है यह हो जाएगा 1965 के नागरिक अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है। देखते हैं हम अगले सवाल को। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो यह 26वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो जो कार्य नहीं है उम्मीदवारों का चयन करना। देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन साप्ताहिक बाजारों के लिए सही नहीं है? तो यह जो सही नहीं है, साप्ताहिक बाजारों में दुकानें अस्थायी होती हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। घरेलू हिंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है यह हो जाएगा आपका चोट शारीरिक हानि का कारण बन सकती है। ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, एकात्मक सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है कथन यह हो जाएगा आपका राज्य सरकार के पास स्वयं की ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं होती जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं। देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो यह किया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो यह नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका पंचायत। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन है। भाग 9 में कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंध रखता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ही जल्द दूसरे वीडियो को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।